जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो आज हम हाजिर हैं आपका जुनून बैच का थर्ड सीरीज को लेके, जहां पर आपका जीके जीएस से संबंधित हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। और यह जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो नए आपका पैटर्न है, जो कि आपका बीपीएससी आधारित है, ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गारंटेड देते हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए और बने रहिए, और गारंटेड दे रहे हैं एकदम बस लगे रहिए। बाकी बचे समय में इतना प्रैक्टिस करना है ना कि वो आपका एग्जाम्स बहुत ही आपका क्या हो, आसान हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, मायोपिया आंख के किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। तो याद रखिए कि मायोपिया जो आपका है, इसका अदर नाम क्या है आपका, निकट दृष्टि दोष है। क्या है ये आपका, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपका, निकट वाला तो दिखाई देगा, लेकिन क्या है ना, दूर वाला दिखाई नहीं देता है। तो इसको अगर बात करते हैं करेक्शन के लिए, ठीक के लिए आपको कौन सा लेंस पहनना पड़ेगा, याद रखिएगा ये आपका अवतल लेंस है। और सामने कोई इससे ग्रसित आदमी भी दिख सकता है आपको, ठीक ना। हाँ, एकदम निकट दृष्टि दोष से क्या है, परेशान है। तो अगला देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, अवतल लेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवतल लेंस। तो जब आपका निकट दृष्टि दोष देखा है तो दूर दृष्टि दोष भी देख लीजिए। तो उसमें क्या उसको बोलता है, उसको बोलता है हाइपरमेट्रोपिया बोलता है, ठीक ना, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होगा आपका, याद रखिएगा कि दूर वाला तो दिखाई देगा, लेकिन क्या है, नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए इसको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, यहां पर उसको उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, अवतल लेंस क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पीतल किसका मिश्रण है। पीतल आपका किसका मिश्रण है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, अब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो याद होगा आपका क्या है, ये आपका तांबा, कॉपर प्लस क्या आपका जिंक, इसका ये मिश्रण है, जिसमें आपका कॉपर कितना परसेंट, 70%, और जिंक कितना परसेंट, ये आपका 30%। दोनों मिलकर क्या बनता है आपका, पीतल, ठीक ना, याद रखिएगा। हम लोग का क्या है ना, अगर बात करते हैं आपका शुभ काम में आपका यही सब यूज होता है बर्तन। अगला करें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, आपको पता होगा कितना साल, 65 साल ये मैक्सिमम, ठीक ना। और यही हम लोग का अगर देखिएगा इतिहास रहा कि यहां तक पहुंचते पहुंचते ना साल भर 6 महीना ही बचता है उसके पास, जब तक वो क्या आता है, एक न्यायाधीश बनने का एज में पहुंचता है। लेकिन इस बार जो आए हैं आपका डीवाई चंद्रचूड़, ये बहुत यंग एज में आए हैं। ऐसे जनरली 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, इतने में क्या आता है उनका 65 साल हो जाता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 65 ईयर्स। अगला अगर बात करते करा, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है। पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है आपका, वो भी आपका क्या सबसे बड़ी। तो देखिए हिमालय ले लीजिए, एंडीज, काकेकस, अलास्का, सब का सब क्या है, पर्वत श्रृंखला है। लेकिन सबसे बड़ी अगर देखिएगा ना, तो वो क्या है आपका, एंडीज है। कौन है आपका, एंडीज। और ये आपका कहाँ है, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है जी, ठीक ना, याद रखिएगा ये दक्षिण अमेरिका। यहाँ का जो सबसे ऊंची चोटी है वो, उसका नाम क्या है, एकांकगुआ है आपका, जिसका अगर आप हाइट लीजिएगा तो 6960 मीटर है, ठीक ना, 6960 मीटर है, याद रखिएगा। ये आपका कहाँ है, ये आपका एंडीज पर्वत पर ही एक आपका क्या है, पर्वत है, जो कि सबसे हाईएस्ट ऊंचाई का है। जिस तरह से हम लोग का है ना, हिमालय में क्या आपका सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसका क्या 4848 आपका 8848। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका एंडीज है। एंडीज कहाँ आपका, दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका एंडीज का एकांकगुआ है, जो कि आपका कितना 6960 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखा कर रहा है, विश्व की सबसे बड़ी झील। देख रहे हैं बहुत ज्यादा डीप नहीं गया है, तो क्या है ना, आसानी से इसको याद रख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है ये, ठीक ना। एक आपका कैस्पियन होता है, एक आपका सुप्रियर है। तो जो सबसे बड़ी आपका झील है ना, वो क्या है आपका, कैस्पियन है। ये कहाँ है आपका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में, मतलब अगर बात करते हैं आपका उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है, याद रखिएगा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तरी अमेरिका। और ये किसके किसके बीच में फैला हुआ है? यहां पर आपको पता है, ऊपर में क्या है आपका? कनाडा, हाँ, और नीचे में आपका अमेरिका। इस दोनों के बीच में क्या आपका फैला हुआ है। तो सेकंड आपका लार्जेस्ट अगर बोलेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? सुप्रियर झील हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे पहला आपका कैस्पियन, दूसरा आपका सुप्रियर। थोड़ा सा एक सूचना है आप लोग भाई बंधुओं के लिए, हमारे पास थोड़ा सा आपका क्या है ना, फैकल्टी की कमी है। अगर तो जिन भाई बंधुओं को लगता है कि नहीं उनमें कुछ है स्पेशल और वो जुड़ना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप लोग जरूर कांटेक्ट करने का काम कीजिएगा, हम आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अकेले क्या है ना, हर एक सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्या है ना, रेगुलर आपके पास वीडियो पहुंच नहीं पा रही है और क्लासेस स्मूथली चलने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो जिन भाई बंधुओं को लगता है कि थोड़ा सा अगर है समय है उनके पास, तो जरूर आप लोग मिलने का, कांटेक्ट करने का काम कीजिएगा। कांटेक्ट कर लीजिएगा 7004116404 पे। धन्यवाद। चलते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है? तो श्यानता क्या है? आप लोग घर्षण का नाम सुने होंगे ना, तो उस घर्षण को अगर हम बात करते हैं, आपका कन्वर्ट कर दीजिए कहां पर? अगर ये आपका तरल माध्यम में है, घर्षण अगर आपका तरल माध्यम में है तो वह घर्षण आपका क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। क्या कहलाता है आपका? श्यानता, जिसको इंग्लिश में हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कोसिटी, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो कह रहा है ना आपका कि सबसे ज्यादा श्यानता कहां होगा? तो ले लीजिए, जल है, वायु है, खून है, शहद है। तो जो सबसे ज्यादा गाढ़ा रहेगा आपका, उसी में ना आपका घर्षण ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप चारों जाइएगा तो सबसे ज्यादा कौन है आपका? शहद है। तो यहां पर आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा? आपका श्यानता पाया जाएगा। और सिंपल सा है, पानी में हाथ को ना हिलाइएगा तो देखिएगा कि एक उसमें क्या लगेगा? बल लगने का काम करेगा, जो कि आपको अपोज करेगा, ठीक ना। तो वो आपका जो अपोज है ना, वही आपका क्या है? श्यानता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा, ठीक ना, राइट आंसर आपका शहद। अगला क्या करा? करा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, एकदम बदल दिया जाता है। और यही प्रोसेस होता है किसमें? दारू बनाने में। आपका दारू जो बनता है ना, क्या आपका ग्लूकोज ही रहता है। वो ग्लूकोज की किसमें कन्वर्ट करना है आपको? अल्कोहल में। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, यहां से ग्लूकोज को देखिएगा तो दो पार्ट में है। अगर इसको इन द अब्सेंस, मतलब कि आपको क्या है ना, यहां पर एनारोबिक करवाइएगा ना, मतलब अब्सेंस करवाइएगा ऑक्सीजन का, तो जनरली कहां होता है? ये आपका ईस्ट में होता है, ठीक ना, ईस्ट में होता है। तो यहां पर एक आपका एंजाइम्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलता है? जाइमेज बोलते हैं। क्या बोलता है इसको? जाइमेज, ठीक ना। तो ये क्या करेगा? आपका ग्लूकोज को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसमें? अल्कोहल में। और जितना भी वाइन फैक्ट्री है दुनिया में, अगर बात करते हैं दारू का, जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है आपका, हर एक जगह आपका क्या है ना, यही प्रोसेस को यूज किया जाता है कमर्शियली, ठीक ना, लार्ज स्केल पे, याद रखिएगा। वो क्या करेगा आपका? ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज जिस फॉर्म में है, चाहे वो बाजरा से अगर बात करते हैं, वो आपका जौ से ले रहा हो, चाहे वो अंगूर से ले रहा हो, चाहे वो महुआ से ले रहा हो, जहां से भी लेगा वो सब में ग्लूकोज पाया जा रहा है, भर भर के। इसको क्या करेगा आपका? ईस्ट में आपको फर्मेंटेशन करवाएगा वहां पे, ठीक ना, जहां पे एक एंजाइम आपका डाला जाएगा आपका जाइमेज, जो कि कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें? अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल? C2H5OH, ठीक ना। इसको पीने योग्य यही है, याद रखिएगा। एक आपका मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, ठीक ना, ये जहरीला होता है, ये पॉइजनस होता है, आपका याद रखिएगा। ये पीने से लोग मरता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, और मिथाइल अल्कोहल का क्या होता है? CH3OH। इससे ये आपका जहरीला होता है। तो यहाँ पे राइट आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जाइमेज हो जाएगा। लोकसभा के निश्चित की गई अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो देखिए लोकसभा का अधिकतम जो किया गया था ना, वो कितना था आपका? 552 था, 552। लेकिन ये जो आपका दो था ना, ये दो को क्या था आपका? ये आपका प्रेसिडेंट क्या करते थे? ये नॉमिनेट करते थे, ठीक ना। स्पेशल अगर उसमें कुछ क्वालिटी है तो दो को क्या करते थे आपका? जो एंग्लो इंडियन है आपका,
एंग्लो इंडियन को क्या करते थे, ये आपका उसमें नामित करते थे, लेकिन ये आपका क्या ना 10-10 साल का चल रहा था। तो फाइनली आपका क्या ना मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, सेकंड फेज में बोला कि नहीं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका अगर बात करते हैं उपस्थिति प्रेजेंस हम नहीं रखेंगे लोकसभा के अंदर, तो इसको हटा दिया। तो आप कितना बच गया आपका 550। लेकिन अभी जो एग्जैक्ट आपका है ना नंबर आपका वो कितना है, 545 ही सीट है आपका है, याद रखिएगा 545। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 545 है अभी जो लोकसभा में आपका है। अगला करें लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो ये सब चीजें तो आप लोग को पता होगा, इसमें दिक्कत थोड़ी होगा जी। अगर एक ले लीजिए क्या आपका लोकसभा है और एक आपका क्या है राज्यसभा। तो लोकसभा का कितना, ये आपका 25 है और राज्यसभा का 30 है। उसी तरह से आपका क्या है विधानसभा का ले लीजिए, तो विधानसभा का कितना, ये 25 और विधान परिषद का आपका 30। कोई कंफ्यूजन ना एकदम भूलिएगा ना, एकदम रट के रखिए, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका 25 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला करब प्रायद्वीप, भूमि का एक फैलान है जो तीन और क्या है पूरी तरह से घिरा हुआ था। तो देखिए प्रायद्वीप किसको बोलता है, ऐसा लैंडमास जो कि तीन तरफ से कैसे घिरा हुआ रहेगा आपका, ये आपका सिर्फ पानी से घिरा हुआ रहेगा। किससे रहेगा, पानी से, और एक तरफ आपका भूमि से। तो देखिएगा ना भारत आपका जो प्रायद्वीप है, नीचे वाला साउथ इंडिया ले लीजिए, ये क्या है ना तीनों तरफ से क्या होता है आपका पानी से घिरा हुआ। इधर आपका क्या है बे ऑफ बंगाल, आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी इधर है आपका आगे देखिएगा तो कौन है, ये आपका हिंद महासागर है आपका, और यहां पे इधर देखिएगा तो क्या आपका अरब सागर है। तो यहां पे तीनों तरफ से क्या आपका पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ उसका क्या है भूमि से है। तो ऐसे जगह को, ऐसे आपका लैंडमास को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जल से होगा। तीनों तरफ किससे घिरा होना चाहिए उसको, जल से। अगला करब पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, पेट्रोल तथा डीजल का अधूरे जलने से। तो एक चीज याद रखिएगा, अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज मतलब ये डालता है स्टूडेंट को, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में सबसे ज्यादा जहरीला जो होता है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और यह आपका कैसे निकलता है, यह इनकम्प्लीट बर्निंग से, अगर पूरा पूरा वो नहीं जल रहा है कोई भी ईंधन, तो आपका किसमें ज्यादा क्या निकलेगा वहां पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा कोई भी अगर ईंधन है और वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा। तो पेट्रोल है डीजल है, अगर ये आपका क्या है इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक से नहीं जल रहा है, तो वो आपका क्या है सीओ ज्यादा निकालेगा। और अगर वो कंप्लीट कर रहा है तो क्या करेगा आपका वो CO2 निकलेगा, ठीक ना। इसमें आपका क्या है लकड़ी जो जल रहा है आपका, वहां से क्या निकलेगा आपका CO2 निकलता है, ठीक ना। वहां से आपका CO नहीं निकलता है। CO कहां से निकलेगा आपका, जहां पर आपका जनरली पेट्रोल है डीजल है केरोसिन है, वहां से आपका CO निकलने का काम करेगा। और दोनों में सबसे ज्यादा अगर हार्मफुल के बारे में बात करते हैं तो वो कौन होगा आपका CO होता है, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका रेल वायर क्या है, ये तो आप लोग जानते होंगे ना जी। रेल वायर क्या है ना, कुछ अब तो क्या है ना जियो आ गया तो आपके पास नेट बहुत ज्यादा है, लेकिन आज से 4 से 5 साल पहले चले जाइए ना तो क्या है ना लोग इसके बारे में पूरा अवेयर था। और एक बार न्यूज भी आया था पटना जंक्शन को लेके, ठीक ना। उसमें क्या हुआ था ना, लोग क्या करता था इसमें आपका फ्री डाटा प्रोवाइड करता था, अभी लिमिटेड कर दिया, अभी आपका 30 मिनट के लिए कर दिया है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पहले क्या था अनलिमिटेड था, ये आपका स्टेशनों पर, हर एक स्टेशन पर नहीं था, कुछ स्टेशनों पर क्या था ये आपका इसके द्वारा फ्री इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कराया जाता था। तो अभी जियो के कारण क्या है ना लोग हम इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस टाइम आपका क्या जियो नहीं था और डाटा बहुत कॉस्टली हुआ करता था। तो क्या करता था ना लोग मोबाइल है लैपटॉप है लेके चल जाता था स्टेशन पे, अब बैठ के वहां पे अपना काम है कुछ है जो अपना था वो करता था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त सार्वजनिक आपका क्या वाईफाई सेवा है, ठीक ना, जो कि मिलता है। अगला कह रहा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये आपका आर्टिकल कितना में 324 याद रखिएगा। और इसका क्या काम है आपका, ये लोकसभा ले लीजिए,
राज्यसभा ले लीजिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विधानसभा, ये सबका क्या करेगा, ये आपका चुनाव प्रक्रिया यही करवाएगा, ठीक ना। तो एक आपका क्या है ना, स्टेट में भी होता है चुनाव आयोग, तो उसका काम क्या होता है, वो आपका पंचायती है, चाहे आपका क्या है ना म्युनिसिपैलिटी वाला चुनाव कराने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इसका नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति जो है काम करने का काम करता है वो है आपका राष्ट्रपति, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति हो जाएगा। लूसी ब्राउन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो देखिए लूसी जो ब्राउन है ना, यह आपका एक इंग्लैंड की है, कहां की, आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड। और वहां का क्या है, ये आपका महिला जो है आपका, अगर बात करते हैं थोड़ा सा देखिए चेंज हुआ है, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक ना, फुटबॉल से, ये आपका किससे संबंधित है, आपका फुटबॉल से, ये फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है, याद रखिएगा। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चंस जो है आपके सामने, पर डे अगर हम बात करते हैं, आप 50 क्वेश्चंस को देख रहे हैं, 50 ही क्यों, फिर आपका सामने क्या आ रहा है, साइंस वाला आता है, आने वाला समय में आपको तुरंत मतलब 1 से 2 दिन में आपका मैथ शुरू होने वाला है। तो अगर हम बात कर रहे हैं आपका दिन भर में अगर 100-150 क्वेश्चन को आप लोग क्या कर रहे हैं, डे टू डे मतलब उसके साथ मुखातिब हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो चीजें क्या है ना दिमाग में कहीं ना कहीं एक स्पेस बनाएगा आपके लिए, लगेगा कि इसको तो कहीं ना कहीं बनाया है। तो अगर आपका 50 क्वेश्चन को ले रहा है, अगर आपके दिमाग में 300 क्वेश्चन अगर ऐड हो जा रहा है, तो विश्वास कीजिए आपका पहले से बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में रहिएगा और ये आपको हेल्प करेगा। और यह 50 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ उसका ऑप्शन भी क्या है ना क्लियर होने का काम हो रहा है, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तैयार रहिए, ठीक ना, 2024 को लेके एकदम सिलेक्शन लीजिए। देखिए कह रहा कि निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है। एक पूंजी जो होता है ना, 2 तरीका का होता है, एक आपका बाह्य प्रवाह होता है, एक आपका क्या होता है, अंतः प्रवाह होता है। मतलब अगर आपके पॉकेट से पैसा निकल रहा है, हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है, तो उसका क्या बाह्य प्रवाह हो गया। अंतः प्रवाह का नहीं मतलब क्या, बाहर से पैसा हमारे देश में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः प्रवाह बोलेंगे, प्रवाह। तो यहाँ पर क्या है ना, विदेशों से ऋण प्राप्ति, तो कौन इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो पूंजी है ना बाह्य प्रवाह नहीं है, मतलब यहां से बाहर नहीं जा रहा है। तो देखिए ऋण का भुगतान, विदेश में परिसंपत्ति का खरीदना, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना है। तो देखिए अगर इन तीनों को देखिएगा तो तीनों में क्या हो रहा है, पैसा यहां से आपका बाहर जा रहा है। कोई भी किसी भी देश से आप ऋण लिए तो उसको दीजिएगा तो बाहर जाएगा। कोई भी आपका क्या है कंपनी को खरीदना बाहर में वाला उसमें जाएगा। या कोई कंपनी का क्या है ना, अगर बात करता है कोई बॉन्ड पेपर है उसको खरीदना तो वो क्या है उसमें आपका जाएगा। लेकिन अगर बात करता है विदेश से ऋण प्राप्ति अगर कर रहा है, कर्ज ले रहा है, तो क्या होगा, पैसा आपका आएगा। तो ये आपका क्या है बाह्य प्रवाह नहीं है, ये अंतः प्रवाह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विदेशों से ऋण प्राप्ति। और याद रखिएगा आप कहिएगा कि सब आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स से रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो आपका वो आपका इकोनॉमिक्स से भी रहेगा, आपका अर्थशास्त्र से। और इकोनॉमिक्स से आपका बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक ना, बस इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका क्या थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाइएगा तो बनेगा वो आसानी से, ठीक ना। तो एकदम जुड़ल रहिए। और हाँ गोती वालों को भी कहिएगा जुड़ जाने के लिए। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस निकाय का अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। गैर सदस्य करने का मतलब क्या, वो उस हाउस का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी उसका क्या कर रहा है, अध्यक्ष कर रहा है। तो इस सब चीजें याद होगा आप लोग को। एक लोकसभा है आपका, एक आपका क्या है राज्यसभा है, यही 2 हाउस तो है जी। तो इसका जो आपका सदस्यता कौन करता है, आपका स्पीकर करता है ना। तो स्पीकर तो इसका सदस्य होता है, इसमें तो क्लियर ना है। लेकिन अगर इसका अध्यक्षता अगर कहिएगा तो कौन करता है आपका, ये उपराष्ट्रपति होता है। सभापति उसको बोलते हैं यहां पर, लेकिन उस सभापति कौन होता है आपका, राष्ट्रपति होता है, ठीक ना, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति जो है आपका वो ना ही लोकसभा का मेंबर होता है ना ही आपका राज्यसभा का मेंबर होता है। याद रखिएगा जो भी आदमी उपराष्ट्रपति बन गए तो वो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होगा कहां का होगा, राज्यसभा का होगा, उसको फिर से चुना नहीं जाएगा। एक बार जो आदमी उपराष्ट्रपति पर बन गए वो आपका ऑटोमेटिकली क्या राज्यसभा का क्या हो जाएगा, आपका सभापति हो जाएगा। याद रखिएगा, तो वो वहां का आपका मेंबर नहीं होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राज्यसभा। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था।
आदर्शवाद की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो देखिए कह रहा स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, न्याय। तो याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान जब बना था ना, तो उस टाइम प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं है जो कि बाद में ऐड किया गया। एक क्या आपका समाजवादी, आपका एक आपका धर्मनिरपेक्ष है, और एक आपका क्या अखंडता है। अखंडता, ये तीनों वर्ड क्या है ना, उसमें नहीं था। और इसको कब ऐड किया गया आपका 42वें संविधान संशोधन आपका 1976 में। इन तीनों को क्या किया गया आपका उसमें ऐड कर दिया गया था। और विश्वास कीजिए बहुत बात पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तीनों को डाला गया कब आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा आपका समाजवादी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका समाजवादी। कहीं भी कुछ डॉट बन रहा है तो जरूर आप लोग बोलने का काम कीजिएगा। हम आश्वस्त करते हैं आपको कि जब आप जुड़े हैं तो क्या है ना, कुछ न कुछ क्लियर करके ही जाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो याद रखिएगा जो स्वराज पार्टी है ना आपका, इसका जो गठन है आपका 2 लोगों ने मिलकर किया। एक आपका क्या है CR दास, आपका चित्तरंजन दास उसको है नाम इनका, और एक आपका थे कौन मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा 1923 में हुआ था आपका स्वराज पार्टी का गठन। कौन किया था आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगला कहिए कि भारत का प्रसिद्ध लैगून झील, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि भारत में जो प्रसिद्ध लैगून झील है ना आपका, वो आपका क्या है चिल्का झील है आपका, ठीक ना। और ये कहां पड़ता है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में पढ़ने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका चिल्का। क्या हो जाएगा आपका चिल्का हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि सीमा सुरक्षा की स्थापना कब की गई। सीमा सुरक्षा बल कौन सा आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, ठीक ना। इसका स्थापना कब किया गया? तो याद होगा आपका क्या था ना 1965 में क्या किया था आपका पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। सीमा पर आपका क्या किया था हमला किया था। तो उस वहां पर आपका क्या है इस समय आपका क्या BSF नहीं हुआ करता था। तो उसी टाइम आपका अगर बात करते हैं उस समय में 1965 से पहले तक वहां पर सिक्योरिटी क्या स्पेशली मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं था वहां पे। तो भारत सरकार ने सोचा कि नहीं अब एक ऐसा सिक्योरिटी बनाते हैं जिसका मेन काम क्या है ना बॉर्डर एरिया को क्या करना प्रोटेक्ट करना है। तो वो आपका क्या है जस्ट इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या हुआ BSF का आपका गठन हुआ कितना में आपका 1965 में। 1965 में इसका गठन करने का काम किया गया था। तो क्लासेस आप लोग को कैसा लग रहा है जरूर बताने का काम कीजिएगा, ठीक ना। ये हम लोग के लिए अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें मोटिवेट आता है कि हाँ आप लोग को ये किस तरह से हेल्प कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अभी तक अगर देखिएगा ना तो अभी तक आपका मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितना आपका 22 है। लेकिन इसमें क्या है ना बिहार से आपका एक भोजपुरी जोड़ने को कहा जा रहा है। भोजपुरी बहुत बार देखेंगे मांग उठते रहता है कि भोजपुरी को क्या है ना इसको शामिल कीजिए। तो कहा आपका भाषाओं के लिए एक अलग से अनुसूची है याद रखिएगा जिसको क्या बोलते हैं 8वीं अनुसूची है ये, जिसमें क्या आपका भाषाओं के बारे में उल्लेख है मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। इसमें कितना भाषा आपका 22 है याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका 22 हो जाएगा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जान लीजिए पहले विजयवाड़ा साउथ वाला मूवी देखिएगा ना तो ढेर सारा नाम लिया जाएगा इसको। ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां पर आपका आंध्र प्रदेश में। और
यह जो है आपका, यह आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कहां पर आपका? कृष्णा। तो देख रहे हैं, पहले आपका नॉर्थ इंडिया से सवाल आता था कि लखनऊ कौन सा नदी के किनारे स्थित है, बनारस कौन सा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन अब क्या है, लेवल थोड़ा सा अप हो रहा है। तो अप करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप आसानी से इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है इसको। भारतीय संविधान में विधि का शासन द्विसदनीय पद्धति किस संविधान से प्रेरित है? तो देखिए, द्विसदनीय पद्धति करने मतलब क्या? एक लोकसभा है हम लोग का, और एक आपका क्या, राज्यसभा है। पहला आपका, और दूसरा क्या आपका, विधि का शासन, लॉ के अनुसार यहाँ पे चलता है, ठीक ना, कानून के अनुसार से चलता है। तो यह पद्धति जो है आपका हमारे देश में जो प्रचलित है, आपका जो चल रहा है, यह पद्धति को कहां से लिया गया है? तो अगर बात करते हैं इसको, तो भारत जो संविधान बनाया ना, उसमें सबसे बड़ी यही खासियत था कि दुनिया में जितना जगह पर आपका जितने जितने चीजें अच्छाई से चल रहा था, उसको सब पिकअप करके क्या किया था, अपने संविधान में सम्मिलित करने का काम किया था। और ये बहुत बड़ा कह सकते हैं स्टेप था अपने संविधान को बेटर बनाने के लिए। तो यह जो आपका लिया गया है, यह है आपका ब्रिटिश सरकार से लिया गया था, ठीक ना, ब्रिटिश से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक ना, यूके बोलता था उसको। अगला करा इंद्रधनुषीय क्रांति संबंध है। तो देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति को देखिएगा ना, इंद्रधनुष में क्या आपका एक कलर है, नहीं 7 कलर का क्या हुआ आपका मिश्रण है, 7 कलर उसमें क्या आपका मिक्सअप है। तो इससे क्या संबंध में आएगा आपका कि हरित क्रांति से नहीं, श्वेत क्रांति से नहीं, नीली क्रांति से नहीं, समग्र कृषि क्रांति, जितना आपका कृषि से संबंधित है सभी को आपका क्या करना है, उसको बेटर एंड बेटर प्रोवाइड करना है। इसके लिए क्या है, समग्र कृषि। तो एक चीज नहीं, सिर्फ बीज में नहीं, उसका अगर बात करते हैं जो भी इक्विपमेंट इसमें लग रहा है, आपका फर्टिलाइजर लग रहा है, तो हर एक का क्या करना है, उसमें सुधार लाना है, ताकि क्या हो, सब चीज के कारण आपका क्या, उसमें बेटर से बेटर रिजल्ट आए, अच्छा से अच्छा प्रोडक्टिविटी आए, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? समग्र कृषि क्रांति से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी, बहुत आसान है जी, याद रखिएगा, कौन सा आपका? सैंडल पीक है। कौन सा आपका? सैंडल पीक, जिसका की ऊंचाई कितना है? 732 मीटर है, ठीक ना। और ये कहां पर है आपका? यह आपका उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सैंडल पीक हो जाएगा, ठीक ना, सैंडल पीक। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट जंगल का नाम है जी, ठीक ना। और यह कहां पाया जाता है आपका? यह आपका जर्मनी में है। कहां पर है आपका? जर्मनी में। अगला देखिए कि रबड़ की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त है। तो रबड़ की खेती, अगर ऐसा ही अंदाजा लगाइए ना कि अगर बात करते हैं भारत में रबड़ का खेती कहां होता है, वो आपका केरल में है। केरल आपका 3 चीज के लिए फेमस है, नाम याद रखिएगा, नौ रोम और नरम, ठीक ना। नौ से नारियल के लिए, रो से रबड़ के लिए, और मो से मसाला के लिए। इन तीनों में क्या है, सबसे आगे है ये। तो रबड़ के लिए अगर देखिएगा केरल का, यहाँ का जलवायु कैसा होता है, यहाँ का जलवायु विषुवत रेखा के आपका नजदीक है, इक्वेटर का क्या है आपका नजदीक है। तो सबसे पहले तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जहां पर आपका है इस तरह से कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विषुवत रेखीय होता है, ठीक ना। जहां पर इसको क्या चाहिए, 200 आपका सेंटीमीटर तक क्या चाहिए, पानी पड़ने जरूरत है इसको, वर्षा का, ठीक ना। अब 25 डिग्री से आपका सेल्सियस सुबह क्या चाहिए, इसको टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए ग्रो करने के लिए, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगर भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में ये जो है आपका विद्याचंद्र रॉय है, इन्हीं के नाम पे भारत में जो है आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और इनको 1961 में आपका भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, ठीक ना। बहुत बड़े चिकित्सक थे आपका भारत के, इन्हीं के नाम पे आपका क्या हो गया, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन राज्य में योगदान किसका है? अगर पूरा अपने भारत के अंदर के अगर बारे में बात करते हैं, तो कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर मछली का उत्पादन क्या है, सबसे ज्यादा होने का काम करता है? तो याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जो है आपका
तो नॉर्थ इंडिया में तो पॉसिबल है नहीं, तो ये चीजें कहाँ होगा आपका, साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में कौन है, देख लीजिए आपका केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। तो इसमें सब होता है हर एक जगह, लेकिन सबसे ज्यादा आपका कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होने का काम करता है, याद रखिएगा। और यहीं से आपका क्या है ना, बिहार पहले मछली का क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी, लाती थी, मंगाती थी वहां से। लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ पर एक आपका केमिकल है ऑक्जिलिन, उसका ज्यादा मात्रा पाया गया। ये लोग भर भर के देता था ताकि क्या है ना, मछली तरोताजा रहे, ज्यादा गले नहीं। लेकिन क्या है ना, वो आपका कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब अगर उसको कंज्यूम कीजिएगा तो वो आपका कैंसर को होने में क्या करेगा, आपका मदद करेगा। तो बिहार सरकार ने जांच करवाया यार, बोला कि नहीं अब उससे हम क्या करेंगे, मछली लेवे नहीं करेंगे, हम मछली अपने खुद ही तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखेंगे बिहार सरकार क्या है ना, एक योजना लाई है आपका मत्स्य पालन वाला योजना। उसमें क्या है ना, बहुत सारा सब्सिडी देने का काम करती है। आप प्लांट लगाइए, उगाइए, उसमें क्या करेगा, आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और साथ साथ में आपको सब्सिडी भी देने का प्रदान करेगी आपका बिहार सरकार। बंबई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी, देख रहे हैं, खूब पूछा गया है। तो लेकिन देख रहे तरीका क्या पूछा कि कब चलाया गया था, तो यह आपका 1853 में चलाया गया था, याद रखिएगा। ये आपका क्या था, सवारी गाड़ी नहीं था, ये आपका माल गाड़ी था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1853। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग की थी, भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग रखी। तो देखिए, तो इनका तो एक ही चीज था, एक सेक्शन को पकड़े थे, अब बोले थे हमको पहले इसको क्या करना है, इसको उजागर करना है, ठीक ना, क्योंकि बेचारा इन्होंने अपने लाइफ में बहुत इस चीज को झेले थे ये, तो वो उसके खिलाफ इनका लड़ाई शुरू से चलता ही रहा। तो क्या था, अस्पृश्यता का उन्मूलन, बिल्कुल नहीं। दलित वर्गों का आरक्षण, हिंदू मंदिरों में प्रवेश, दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। तो ये क्या कर रहे थे, नहीं एक पृथक आपका क्या कीजिए, निर्वाचन मंडल दीजिए, उससे क्या होगा, फिक्स है कि वहां से आपका सिर्फ दलित से ही जाएगा, ठीक ना। और इसी का मांग किए थे कहां पर, वो गोलमेज सम्मेलन जो आपका लंदन में होने का काम किया था, याद रखिएगा, जो कि जिससे कि महात्मा गांधी बिल्कुल आपका क्या थे, सहमत नहीं थे, और उनका यह कहना बिल्कुल गलत था। किनका, भीमराव अम्बेडकर का। तो वो क्या करना चाहते थे, अगर बात लीजिएगा महात्मा गांधी का, तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे ठीक है आरक्षण तक सही है, लेकिन ये पृथक निर्वाचन मंडल क्या करेगा, एक खंड में बांटने, एक समाज को है ना अलग अलग वर्ग में बांटने का काम करेगा। तो ये आपका यूनिटी नहीं शो करेगा, एकता शो नहीं करेगा। तो वो इसके सहमत नहीं थे। और बाद में अगर बात करते हैं इस चीज को, आरक्षण दिया गया था, पृथक आपका निर्वाचन मंडल नहीं दिया गया था जब 1935 का आपका बना था। तो अगला अगर बात करते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब चलाया गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार मतलब क्या, खुद से आपको क्या करना, बिजनेस करना, उसमें भारत सरकार क्या करेंगे, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, कुछ सहायता प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका चलाया गया था 1999 में, याद रखिएगा 1999 में। अगला कह रहा है सीमेंस किसकी इकाई है, सीमेंस साइंस है आपका, आसान है एकदम, याद रखिएगा। क्या आपका ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आपका, तो क्या हो जाएगा, विद्युत चालकत्व का हो जाएगा, विद्युत चालकत्व। अगला कह रहा है कौन सा मिश्र धातु बिस्मथ, सीसा और टिन होता है, बिस्मथ, सीसा और टिन उसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें आपका क्या है, रोज मेटल है एक आपका, इसमें क्या पाया जाता है, बिस्मथ, सीसा और टिन। अगला कह रहा है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए कार्बन ही तो है जिसका संयोजकता आपका कितना होता है, आपका 4 होता है। और इसी के कारण आपका, तो 4 ही क्या कर सकता है, किसी को दे नहीं सकता फ्री होने के लिए, और कंप्लीट करने के लिए इसको अगर ऑक्टेट लगाइएगा तो 8 चाहिए, तो 4 इसको कोई दे नहीं सकता, 4 ये किसी को नहीं दे सकता। तो इसके कारण क्या है ना, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है, और जिसके कारण ये पूरा दुनिया में अगर बात करते हैं आपका केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपका क्या है ना, कंपाउंड बनाने का काम करता है। कौन, ये आपका कार्बन। तो जिसके पास आपका क्या है ना, साझा करने का कैपेसिटी है, तो वो क्या, उसका ज्यादा आपका फ्रेंड होगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या आपका सबसे ज्यादा, तो इसका आपका वैलेंसी कितना, 4 होता है, याद रखिएगा। लाल डाटा बुक रेड डाटा बुक, इसको पढ़िए, थोड़ा सा आसान लगता है पढ़ने में, रेड डाटा बुक है।
तो रेड डाटा बुक का काम क्या है? तो जो भी आपका क्या है ना ऑर्गेनिज्म, वो अगर आपका जीव जो है विलुप्त हो रही है तो उसको क्या है ना एक बुक में क्या है ना उसको आपका डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको रिकॉर्ड को रखा जा रहा है। तो ये आपका क्या है ना रेड डाटा बुक जो है क्या करती है, आपका जितने भी आपका लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उसको क्या करता है, उसका रिकॉर्ड वो रखने का काम करती है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कौन सा आपका लुप्त प्राय प्रजातियों को। निषेचन का क्रिया कहां होता है? तो देखिए निषेचन क्या आपका जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट दोनों अगर फ्यूज करता है तो वो करा वो जगह कहां है? तो वो आपका पार्ट जो होता है ये आपका अगर बात करता है फेलोपियन ट्यूब उसको बोलता है, ठीक ना। तो उसको क्या कहता है आपका अंडवाहिनी बोलता है, ठीक ना, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब है और यहीं से आपका क्या होगा, क्या फॉर्मेशन होगा आपका जायगोट का, जो कि आपका क्या है एक सेल है, ठीक ना। एक सेल है आपका, एक कोशिका है और एक कोशिका से बाद में क्या होगा आपका ट्रिलियन ऑफ कोशिका होने का काम करेगा, ठीक ना। यही ग्रो करते जाएगा आपका और बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 इतना बड़ा बड़ा सब आदमी हाथी जानवर जितना सब देख रहा है सब हो जाएगा वो आपका एक सेल से। तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई का है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, तो उसका क्या होता है आपका न्यूरॉन होता है, याद रखिएगा क्या होगा आपका न्यूरॉन। और एक होता है आपका नेफ्रॉन, ज्यादा अंतर नहीं है जी, कभी कभी दिक्कत होता है। तो नेफ्रॉन किसका आपका किडनी का वृक्क जो है ना आपका, इसका अगर पूछेगा आपका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो क्या होता है आपका नेफ्रॉन। और अगर हम बात करेंगे आपका तंत्रिका तंत्र का तो वो क्या होता है आपका न्यूरॉन। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी द्वारा क्या आपका किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था, तो यही तो घटना था आपका जो बात करते हैं आपका कहां का था ये आपका मुजफ्फरपुर का घटना था, जिसमें क्या किया था आपका किंग्सफोर्ड जो था इस पर क्या क्या ये लोग बम फेंक दिया था। लेकिन क्या हुआ ना वो उस टाइम उसमें था ही नहीं, उस ट्रेन में नहीं था, महिला था तो वो आपका क्या हो गया उसका डेथ हो गया। पुलिस ने क्या किया दोनों को पकड़ लिया। उसमें से प्रफुल्ल चाकी क्या किया अपने आप को खुद गोली मार लिया और खुदीराम बोस को आपका फांसी की सजा हुई थी। और स्वतंत्रता सेनानी का इंडिया का अगर स्वतंत्रता अगर संग्राम का अगर रिकॉर्ड का बात है तो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले ये पहले आपका शहीद थे, याद रखिएगा। 19 वर्ष के एज में इनको फांसी की सजा दी गई थी। आदमी 19 वर्ष के एज में खड़ा भी नहीं हो पाता है, एक आदमी अगर देखिएगा इस देश के लिए जान दे दिए हैं। देखिए खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो देखिए एक होता है खादर एक होता है बांगर, ठीक ना। एक आपका बांगर होता है याद रखिएगा, एक आपका खादर। तो देखिए जब जलोढ़ मिट्टी जब आती है ना ऊपर से आपका निक्षेप के साथ में तो अपने साथ क्या होता है नई मिट्टी हर एक साल आती है बाढ़ के साथ में। तो अब सोचिए ये जो मिट्टी यहां पर लग रहा है आपका है तो पहले यहां लगेगा आपका, लेकिन जैसे फिर नया आएगा तो ये यहां चला जाएगा आपका, फिर से आएगा तो जो आपका नया नया आपका रहेगा ना जलोढ़ मिट्टी तो वो क्या कहलाता है आपका खादर, और जो आपका पुराना होते चला जाएगा वो क्या कहलाता है आपका बांगर। याद रखिएगा बांगर क्या आपका पुराना, बांगर को बंजर के नाम से रखिएगा ना याद। तो बंजर क्या जो पुराना आपका है जिसका प्रोडक्टिविटी क्या बहुत ही कम है। और खादर मतलब क्या जो अभी नया नया अभी जस्ट अभी जमा हुआ है और ये क्या ज्यादा उपजाऊ आपका होगा। तो याद रखिएगा कि क्या आपका जलोढ़ मिट्टी है और ये आपका जो खादर है वो क्या है नया आपका जलोढ़ मिट्टी है, इसका प्रोडक्टिविटी क्या होगा आपका ज्यादा होगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक अगर बात करते हैं तो ये सब चीजें तो याद होगा, थोड़ा मोड़ा आप लोग याद किए होंगे ना। याद रखिएगा इसका आपका कौन थे एम.के. गांधी, महात्मा गांधी, इन्होंने आपका हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखने का काम किए थे। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? लखनऊ समझौता हुआ था आपका किसके किसके बीच में? यह आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। और इस लीग को इस समझौता को सफल बनाने में बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन कहा जाता है कि अगर बात करते हैं मुस्लिम लीग की तरफ से तो उस उधर से मोहम्मद अली जिन्ना भी थे जिन्होंने भी बहुत एफर्ट लगाए थे, ठीक ना। तो याद रखिएगा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो देखिए, अभी हम बात किए थे आपका कि 3 शब्द शुरुआती में नहीं था लेकिन बाद में ऐड किया गया, लेकिन अभी का प्रस्तावना में कौन सा शामिल नहीं है? धर्म, समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो देखिएगा ना, तो धर्म जो है ना, हमारा आपका संविधान में ये शामिल नहीं है, क्योंकि भारत एक आपका धर्मनिरपेक्ष देश है। जिस देश का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। तो याद रखिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धर्म। भारत का संविधान का प्रस्तावना में आपका धर्म शब्द का उल्लेख नहीं है। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन है? तो देखिए, अगर बात करते हैं ना विश्वविद्यालय का, तो भारत में आपका 3 गो विश्वविद्यालय शुरुआत हुआ था। पहला आपका कलकत्ता था, दूसरा आपका बंबई और तीसरा आपका मद्रास, ठीक ना। तो पहला आपका शुरुआत हुआ था कलकत्ता में, कितना में? ये आपका जनवरी आपका 1857 में। बंबई जो था आपका, ये आपका जुलाई में हुआ था, जुलाई 1857 में, और ये आपका सितंबर में हुआ था, सितंबर 1857 में। तो 3 को शुरुआत हुआ था, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, ठीक ना। तो सबसे पहले लेकिन कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कलकत्ता हो जाएगा। करेक्ट। चेराव किस राज्य की पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? चेराव। तो याद रखिएगा, चेराव जो है ना आपका कहां का है? यह आपका मिजोरम का है, ठीक ना। कहां का? मिजोरम का। अगला कर 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो अगर बात करता है 1905 का, भारत माता जो आज हम लोग जो छवि अभी तक मानते हैं, चल उस चीज को करते हैं, भारत माता की जय के नारा लगा रहा था, ये जो छवि है आपका कब बना था? 1905 में। और इसका बनाने का जो काम किए थे वो आपका किए थे अरविंद्रनाथ टैगोर किए थे। कौन किए थे आपका? अरविंद्रनाथ टैगोर। और ये कब का बात है? 1905, जब आपका बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, स्वदेशी आंदोलन आपका चलाया जा रहा था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना ग्रहण किया था, बताइए। कलकत्ता है, बंबई है, लाहौर है, आपका इलाहाबाद है। तो कल वाला हम लोग का सेट में हम लोग बात किए थे इसके बारे में कि कब आपका पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। तो वो आपका 31 दिसंबर आपका 1829 से ये प्रण लिया गया था कि अब भारत को क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। उसको आधा कोना मतलब नहीं चाहिए, कितना चाहिए? पूरे का पूरे चाहिए। अब उस कुछ भी पार्ट आपका अंग्रेजों के हाथ में रहने नहीं देगा। तो इसका जो पारित हुआ, ये मांग जो था आपका पूर्ण स्वराज का, कहां पे पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, यह आपका लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, याद रखिएगा इसको। अगला अगर देखें हम लोग, तो भारत में होम रूल आंदोलन कहां से शुरुआत किया गया? तो पहले याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन जो है ना आपका, यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। वहां पे ये बहुत ज्यादा क्या हुआ? सफल हुआ था यह आंदोलन आपका। तो उस आंदोलन को यहां पे चलाया गया था, किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, याद रखिएगा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए, ये जब स्थापना हुआ था तो उस टाइम आपका सरदार भगत सिंह, आपका क्या रास बिहारी बोस सब आपका क्या थे? सचिंद्रनाथ सन्याल सब साथ में थे आपका। लेकिन इसका जो स्थापना हुआ था वो आपका कितना में? 1924 में हुआ था। लेकिन क्या है ना, 28 में लोग पकड़ा गए थे। काकोरी वाला कांड आपका जब हुआ था, आगे आपका जो असेंबली में बम फेंका गया था, तो वहां पे भगत सिंह पकड़ा गए थे। तो ये क्या हुआ? ये आपका इसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो उस टाइम आपका क्या है ना, भगत सिंह सब चंद्रशेखर आजाद आए थे। तो इसमें एक आपका वर्ड जुटा था आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट जुट गया था, ठीक ना। सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसको फिर से मतलब कि तरोताजा किया गया था कितना में? 1928 में। तो दो का पूछेगा, एक आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से पूछेगा तो 1924, लेकिन आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछेगा तो आपका 28, याद रखिएगा। तो अभी आपका क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से पूछ रहा है, तो ये आपका 24 है, राइट आंसर, याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था? देख रहे हैं ना, बीसीसीआई बोलता है जिसको,
जिसका कि अभी क्या आपका सेक्रेटरी आपका जैसा है, ठीक ना। तो बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, आजादी से पहले इसका गठन हुआ था, कब, दिसंबर 1928 में होने का काम किया था। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का अपना कोई न्याय अधिकारी है तो वो कौन होता है, इसको भारत का महान न्यायवादी बोलते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 76 में क्या आपका इसको उल्लेख है, ठीक ना। तो कौन होगा, भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारत के किसी भी कोर्ट में जाके क्या कर सकता है, उसका सुनवाई को देख रेख कर सकता है, लेकिन क्या है ना, उसमें वोटिंग खाली नहीं कर सकता। चाहे वो अगर बात करते हैं कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां भी इसका मन करेगा वहां जाके क्या कर सकता है, उसका गतिविधि को ये आपका देखने का काम कर सकता है। तो ये आपका भारत के क्या है, प्रथम न्याय अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा। न्यायिक विषयों पर ये क्या करेगा, भारत सरकार इससे क्या करेगा, सलाह ले सकते हैं। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है, दमन और दीव को याद रखिएगा कौन करता है, ये आपका खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी है जो दमन और दीव को अलग करने का काम करती है। कर भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है। तो देखिए, डल है, चिल्का है, बुलर है, सांभर है, तो सब का सब क्या आपका झीली है, भारत के अंदर ही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खारा है ना, वो आपका कहां कहां, ये सांभर झील है। ये कहां पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा कहां का आपका सांभर है। बाकी ये बुलर देख रहे हैं, डल देख रहे हैं, दोनों क्या आपका जी, ये तो आपका मीठे पानी की झील है ना, मीठे पानी की झील है। और ये चिल्का लेक कहां पड़ता है आपका, उड़ीसा में। बात किए तो थोड़ा देर पहले ना हम लोग इसको। अगला अगर बात करते हैं तो कह रहा सागर में भारतीय सार्वभौमत्व कितनों तक है। तो देखिए, जो सागर को आप देख रहे हैं तो वहां पर भारतीय सार्वभौमत्व कितना मिलों तक है, मतलब आपका जो है ना कंट्रोल, जहां तक आपको कोई वहां पर नहीं कुछ बोल सकता है। जैसे आपका जो घर है तो आपका बाउंड्री जो आगे कैंपस कितना तक आपका उस पर अधिकार है, जहां पर कोई आपको दखल अंदाजा नहीं दे सकता है, तो वहां आके कोई आपको बाउंड्री नहीं करेगा। एक लिमिट है कि आपका जमीन जहां तक होगा वहीं तक हो। तो पानी में जहां बात कर रहा है, समुद्र में, वो कितना तक होता है, तो याद रखिएगा ये आपका समुद्री मीलों में लीजिएगा तो ये आपका 12 मील तक है। यहां पर तक भारत का अपना अधिकार है, इसमें कोई आपका इन नहीं कर सकता है बिना पूछे। भारत को इन करेगा तो तुरंत क्या करेगा, आपका जल सेना क्या करेगा, उस पर अटैक कर देगा, ठीक ना, छोड़ेगा नहीं। करा इलीगल हमारे कब्जाची में घुसा है ये घर के अंदर में। निम्नलिखित में से बड़े बंदरगाह में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो बड़े बंदरगाह का अगर बारे बात करते हैं, चाहे वो बंबई है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, चाहे आपका मार्मोगांव है, तो इसमें से देखिएगा ना, तो चेन्नई जो है आपका, ये क्या है आपका कृत्रिम है, जो 1859 में क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। कहां पर पता है आपका, तमिलनाडु में, ठीक ना। ये आपका कृत्रिम है, इसको बनाया गया है, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चेन्नई। इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र वो है आपका जो कि आपको जीने के लिए वो हर एक चीजें जो सुविधा प्रोवाइड करता है, वो आपका क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक ना। तो अलग अलग आपका ऑर्गेनिज्म के लिए, जीव के लिए आपका क्या है, अलग अलग वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जो भी आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो आपका क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक ना। तो यहां पर अगर बात करता है, जंगल है, मछली घर है, फसल क्षेत्र, बगीचा है, तो मछली घर आप बना सकते हैं, फसल क्षेत्र बना सकते हैं, बगीचा भी बनाइएगा, लेकिन जंगल नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका जंगल नहीं है, बाकी आपका तीनों का तीनों है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगल। जंगल में भालू। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। अस्थायी कहने का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, एकदम स्टेबल फॉर्म में रहेगा, दुनियादारी ज्यादा कोई मतलब नहीं, ठीक ना, वो आपका स्टेबल है, चाहे अस्थायी है। तो आप ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, रेडियम है, सीसा है, ले लीजिए। तो सबसे ज्यादा अगर देखिएगा ना अस्थायी के फॉर्म में पाया जाता है, तो वो आपका क्या है ना, ऑक्सीजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा। देख रहे हैं ना,
पूरा एकदम घूमते रहता है इधर से उधर। करा सिरका, डैश का व्यापारिक नाम है। तो सिरका जो देख रहा है ना, इसको क्या बोलता है? एसिटिक एसिड बोलता है, एसिटिक एसिड बोलता है, याद रखिएगा सिरका को। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एसिटिक अम्ल आपका। हाँ, तो यह आपका जुनून बैच का लास्ट क्वेश्चन था। कैसा रहा आप लोग जरूर बताने का काम कीजिएगा। गारंटी देते हैं कि यह क्वेश्चन आपका एकदम सीरीज चलते रहेगा। बाकी लगभग 1.5 महीना बचा आपके सब पास, एकदम जोर शोर से लग जाइए और गारंटी देते हैं कि इस बार सिलेक्शन आपका पक्का। तो बने रहिए और गोतीबों को थोड़ा बोल दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।